मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोग तारीफ कर रहे हैं कि राम राज में हमको नौकरी नहीं मिला, लेकिन जंगल राज में आकर हमको नौकरी मिल गई। इतना खुश है। समान है, जब तक राम रहेंगे तब तक भाजपा रहेगी। राम तो अमर हमेशा रहेंगे, हमेशा भाजपा रहेगी। ये आप बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। आपको आपका बिहार में दूसरे स्टेट से लोग आके यहाँ पर पढ़ाएंगे, शिक्षा में परिवर्तन होगा। और नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में RLJD के प्रदेश सचिव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नौल किशोर कुशवाहा, सारण बिहार से। तो इनसे कुछ खास मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। करके नियुक्ति कर रहे हैं, दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ पर फ्री कर दिए हैं और अपने राज्य के लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इस नीति के द्वारा नहीं होना चाहिए। जब बिहार के लोग ही बेरोजगार हैं, तब आप ऑल इंडिया के लोगों को बिहार में नौकरी देने का ऐलान करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं? इस तरह तो प्रधानमंत्री नहीं ऐसा तो माननीय नीतीश कुमार जी के लालसा नहीं है, क्योंकि उनको संयोजक तो बनाया गया था, लेकिन वो साफा इनकार कर दिए। एक आदमी ने प्रस्ताव दिया था, बनाया नहीं गया था। नीतीश कुमार जी के ही संघ के रहने वाले हमारे बगल में झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ पर क्यों नहीं हमको नौकरी मिल रही है? और वहाँ पर नहीं मिल रही है, बंगाल में नहीं मिल रही है, तो आप उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और बॉम्बे के लोगों को यहाँ पर बुला के सर्विस में पोस्टिंग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मतलब है आपका? देखिए, मतलब तो यहाँ पर साफ साफ सब दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से ये दोनों लोगों को जब गठबंधन के जब सरकार बना बिहार में, दूसरी बार जब गठबंधन के वहाँ पर सरकार बना, तो यहाँ पर लोग वादा किए कि 10 लाख लोगों को हम नौकरियां देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। तो रोजगार पूरा कर रहे हैं वो लोग। 10 लाख नौकरी देंगे ऑल इंडिया के लोगों को कि बिहार के लोगों को? तो ये बिहार के लोगों का पोस्टिंग हो रहा है। देखिए तो 36,000 बाहर के लोगों का ये पोस्टिंग हुआ है कि नहीं? तो सर, आप लोगों को तो अच्छा मानना चाहिए ना चीज को। माने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र, जहाँ तहाँ के लोग यहाँ पर सर्विस, कितना खून से लोग, जिस प्रकार से लोग बोल रहे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोग तारीफ कर रहे हैं कि राम राज में हमको नौकरी नहीं मिला, लेकिन जंगल राज में आकर हमको नौकरी मिल गई। इतना खून से पहले से जो थे 35,000 30,000 के लगभग टीचर, जो 5 साल 7 साल 10 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वही लोगों को फिर आपने पास कर दिया BPSC से और कहे कि हम नौकरी दे रहे हैं। तो BPSC सर एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना सर। चैलेंज तो है, तो BPS आप पॉलिसी निर्धारक तत्व हैं, आप उसके मुखिया हैं। आपको पहले बिहार देखना चाहिए, बिहार के लोगों के हित की बात आपको पहले देखनी चाहिए, बाद में आपको महाराष्ट्र की और राजस्थान की चिंता करनी चाहिए। सर, शिक्षा के आदान प्रदान हो रहा है, आप लोग को तो अच्छा मानना चाहिए कि आपको आपका बिहार में दूसरे स्टेट से लोग आके यहाँ पर पढ़ाएंगे, शिक्षा में परिवर्तन होगा। और हमारे यहाँ के पढ़े हुए लोग दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ के पढ़े हुए लोग कहाँ जाएंगे? आप यहाँ के मुखिया हैं, मेरे घर के मुखिया हैं, इसलिए मेरे घर के बारे में सोचिए ना। पड़ोसिया के घर के बारे में सोच रहे हैं कि उसका लड़का का सर्विस हो जाए और आपका भतीजा बेकार रहेगा। अभी जो लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? लोकसभा का चुनाव आने वाला है, चुनाव होगा और दोनों गठबंधन चुनाव में जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो NDA है वो केंद्र में सरकार बनाएगी। सर, आप लोग किस एंगल से आप लोग लग रहा है कि आपकी बहुमत से बन सकता है? हमको जो जीतेगा उस पहलवान के मजबूती पर नहीं कह रहे हैं, जो पहलवान लोग लड़ने आ रहे हैं ना, उनकी कमजोरी के आधार पर कह रहे हैं कि भाजपा का मुकाबला करने की अभी भारत में किसी पार्टी में दम नहीं है। कि जिस प्रकार से अयोध्या राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 14 में वोट ले चुकी है, 19 में भी ले चुकी है। क्या लगता है जनता इतना मूर्ख है कि आपके 24 में भी उसी मंदिर के नाम पर आपको वोट देगी? जनता मूर्ख नहीं, अस्थावान है। जब तक राम रहेंगे तब तक भाजपा रहेगी। राम तो अमर हमेशा रहेंगे, हमेशा भाजपा रहेगी। ये आप बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल, हटा के दिखाए कोई। ये लोग हटाएंगे जिनका सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ,
कोई लगे हुए हैं। लगने से ये होगा। जिनका सीट शेयरिंग कम होगा उनकी पार्टी के नेता विद्रोही बन के लड़ेंगे, वोट काटेंगे और भाजपा जीतेगी। ये तो सीधा सीधा गणित है। ये लोग क्या सरकार बनाएंगे महाराज? इन लोगों का बिहार आपस में राय है। बिहार में आप लोग किस आधार पर वोट क्या लेके मांगने जाइए? यही जो आपने कहा अभी ना, हम्म, बिहार अराजकता का शिकार होता जा रहा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। ये दारूबंदी और तरह तरह की योजनाएं, डपोर संखी योजना जो है, जो पाखंड फैलाया जा रहा है, इससे मुक्ति के लिए इस सरकार को बदल देने की जब बात आती है तो उसका विकल्प सिर्फ एनडीए है। हम्म। लेकिन यहीं पर कुछ लोगों से सर यहाँ पर जाना जा रहा है कि आपको रोजगार के नाम पर वोट देना है, मंदिर के नाम पर वोट देना है, तो लोग बोलेंगे रोजगार के नाम पर वोट देंगे। एमपी का चुनाव ना होगा जी। तो एमपी का जब चुनाव होगा तो लोग तो वोट देंगे शासन के आधार पर ही ना। तो शासन के आधार पर जब लोग वोट देंगे तो केंद्र की जो सरकार है, अभी तक लोगों का भरोसा बना हुआ है कि केंद्र की जो सरकार काम कर रही है वो सही काम कर रही है, इसको पुनः मौका देना जरूरी है। तो अभी आप लोग का क्या मुद्दा होगा? ये सरकार काम सही कर रही है, यस या नो? ना यस। अभी जो अब मुद्दा क्या होगा सर आप लोग का? मुद्दा क्या होगा इस सरकार का? हम तो ये ना कहेंगे कि हमको पुनः रिपीट कीजिए। हमारा मुद्दा है कि अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो हमको पुनः रिपीट तो कीजिए। सर आप लोग बताए भी सकते हैं। ये तो विपक्ष न कहेंगे, ये तो विपक्ष न कहेंगे कि इनको किस आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। वो लोग कहें किस आधार पर नहीं देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना कि हमको किस आधार पर वोट देना चाहिए। हमने समाज के हर वर्ग, समाज के हर अंग को छुआ है। महिलाओं का सवाल हो या रोजगार का भी सवाल हो, आस्था का सवाल हो, संस्कृति की सुरक्षा का सवाल हो। जो पिछले सरकारों में संस्कृति की सुरक्षा उपेक्षित हो गई थी, क्योंकि किसी भी समाज के विकास में सांस्कृतिक विकास अति अनिवार्य है। सांस्कृतिक विकास अगर नहीं होता है या ह्रास होता है या संस्कृति नष्ट होती है तो देश नष्ट हो जाता है। इतिहास गवाह है कि बेबीलोन का या मिस्र का या सीरिया का, सुमेरु का, बहुत सारे देश हैं जो आज दुनिया के नक्शे पर नहीं है। देश खत्म हो गए, देश खत्म हो गए इसलिए कि उनकी संस्कृति खत्म हो गई। संस्कृति की रक्षा जरूरी है ना। अभी सर आप बोले कि जिस प्रकार से महिलाओं को सुरक्षा के लिए आप बात बोले, तो ऐसे कई गो ऐसे मतलब बीजेपी में, एनडीए में ऐसा लोग नेता लोग हैं, जैसे मान लीजिए ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह जो थे, महिला पहलवान के ऊपर जिस प्रकार से वो किए। ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता आरोप रहता सर है। हकीकत बात है, आरोप कैसे है? आप बताइए कि यहाँ पर 75 करोड़ महिलाओं में 75 गो महिला भी आपको नहीं मिलेगी जो इस तरह का आरोप लगाए। 75 करोड़ में 75 भी नहीं तो करोड़ों करोड़ महिलाओं के सवाल रहने चाहिए केंद्र में, आखिर 2-4 महिलाओं के। मणिकपुर जैसे वो घटना को वहां पर क्या बोलेगा? मणिपुर में क्या हुआ? मीडिया निर्वस्त्र कर को वहां पर दौड़ा के मारा गया, घुमाया गया। अब लोग बोल रहे हैं क्या वहां तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं नहीं, गए नहीं वहां पर। अरे भाई तो प्रधानमंत्री जी नहीं गए, माने प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाए? मंत्री लोग गए थे, सेना के लोग गए थे, वहाँ प्रशासन था। और मणिपुर में वो जातीय संघर्ष हुआ या आपस में आंदोलन हुआ था, आंदोलन के पीरियड में जो होता है उसको लॉ एंड ऑर्डर में नहीं ना गिना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर में नहीं गिना जाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चलाए, अब 42 में तरकट्टी शुरू हो गया। तो निर्वस्त्र कर को किसी को घुमाया जाएगा और उसको निर्वस्त्र करके 1-2 महिलाओं को किसी अराजक तत्वों ने घुमाया था। इसका क्या मतलब है कि पूरा मणिपुर में वही थोड़े हो रहा था? अभी मणिपुर के खेल खिलाड़ी में 2 लोग का सिलेक्शन हुआ है, ये भी तो है मणिपुर। मणिपुर में पिछली सरकार के अंडर में मणिपुर में अफीम की खेती भारी पैमाने पर होती थी, जो मीडिया में नहीं आ पाती थी।
यह जबकि भारत में अफीम की खेती ये तो गैर कानूनी है, सरकार तो नहीं कर रही है ऐसा। और वहाँ पर वो अफीम की खेती करके और नशा के व्यापारी लोग करते थे, वही लोग जाति दंगा फैलाते उलाते रहते हैं। जो दंगा फैलाते हैं उनका स्थानीय प्रशासन, रूल रेगुलेशन, कानून, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। वो धीरे धीरे ही होता है। हम सर से तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए हैं। पूरा बात आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।